हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज है हमारा 1 अगस्त। जैसा कि आप लोग को कहा था कि आज से वोकैब्स यानी वोकैबुलरी की क्लास शुरू होगी, 10 वर्ड्स डेली। ठीक है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते वोकैबुलरी का मीनिंग उनको बता दूं, सिंपल भाषा में इसे वर्ड मीनिंग बोलते हैं दोस्त। हम 10 वर्ड मीनिंग देखेंगे। कौन से वर्ड मीनिंग है दोस्त? वो वर्ड मीनिंग है जो डेली बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें इस कोर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो, आप लोग बात समझ रहे होगे मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चल रहा है। जिन लोगों ने जाके नहीं देखा है वो लोग उनको एक बार देख लें। ठीक है, बात समझ गए? आप लोग को बता दूं जो उसकी टाइमिंग होगी वो डेली 6:30 की होगी। ठीक है, यानी 6 बजे आपकी क्या होगी? कौन सी क्लास? सेंटेंसेस वाली क्लास। 6:30 में आपकी वोकैब्स वाली क्लास और 7 बजे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, तो चलिए मैंने शेड्यूल में बांट दिया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तीनों मिला के भी 1 घंटे की ही क्लास है, तीनों मिला के भी 1 आवर की ही क्लास है। तो डरने वाली बात नहीं है कि सर 3-3 घंटा हो गया। अरे ना रे, 1 घंटा है। ठीक है, समझा? चलो बता दूं, देखो जरा, जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है वो क्या होगी? वो 30 से 35 मिनट की होगी। जनरली 30 मिनट होगा, कभी कभी 35 मिनट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो डेली यूज सेंटेंस हैं, डेली यूज सेंटेंस हैं, उसकी क्लास क्या होती है दोस्त? 15 मिनट्स की होती है। ठीक है, क्लियर? समझ गए बात को? अच्छा, ये जो आपकी क्लास आज से शुरू हो रही है ये 5 से 10 मिनट के बीच की होगी। क्लियर? ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, ओनली 10 वर्ड डेली। भाई आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस। क्या करना है? अपना सिंपल सा पुराना वाला रूल है। क्या है रूल? क्या है? वॉच सबसे पहले आपको देखना है, उसके बाद क्या करना है भाई? लर्न करना है। और तीसरा प्रैक्टिस। क्या करना है भाई? प्रैक्टिस। अपना बेसिक फॉर्मूला, वॉच, लर्न एंड प्रैक्टिस। तो तैयार हो मेरे शेरों? शुरू करें क्या? चलो भाई देखते हैं पहला वर्ड। एकदम जोश के साथ मेरे साथ बोलते रहो, एकदम पूरी एनर्जी लगा दो अपनी। ठीक है, चलो। ना सर हम तो ना लगाएंगे। अरे कोई बात नहीं, आराम से ही पढ़ ले भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एबिलिटी। क्या है भाई? एबिलिटी मतलब क्या होता है इसका? तो चलिए, एबिलिटी एक नाउन है। क्या है? एबिलिटी एक नाउन है। इसकी मीनिंग की बात कर दूं तो देखो आपके सामने ये रहा, क्षमता या योग्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षमता या योग्यता बोलते हैं। या इसको आप और भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कैपेसिटी या स्किल। ठीक है। अच्छा, बता दूं किस तरह से लिखा गया है पहले से शुरुआत में। देखो, एबिलिटी का क्या है? ये हिंदी मीनिंग है, क्षमता या योग्यता। क्लियर? अच्छा, एबिलिटी को ना इंग्लिश में और बोल सकते हैं। क्या? कैपेसिटी या स्किल। एक्चुअली में ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो दिख रहा है आपको। क्लियर? आप लोग बात समझ रहे हो? अच्छा, समझ ही रहे हो यार, इतने तो समझदार हो ही। क्लियर? तो क्या वर्ड था? एबिलिटी मतलब क्या है? क्षमता या योग्यता। इसको क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटी या स्किल। चलिए सेंटेंस में प्रयोग देखते हैं इसका। अच्छा, तो चलिए एक सेंटेंस है हमारे सामने। क्या है? पूजा ने इंग्लिश बोलने की क्षमता हासिल कर ली। क्या बोलेंगे भाई? पूजा ने इंग्लिश बोलने की क्षमता हासिल कर ली। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पूजा एक्वायर्ड द एबिलिटी। देख रहे हो? एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। पूजा एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो भाई चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। एक में मजा नहीं आया ना, एक और देखते हैं और मजा आएगा। चलिए, तो ये रहा, उसमें बिजनेस को संभालने की योग्यता है। उसमें बिजनेस को संभालने की योग्यता है। तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे ही हैज द एबिलिटी टू हैंडल अ बिजनेस। ही हैज द एबिलिटी टू हैंडल अ बिजनेस। आप देख रहे हो, एबिलिटी ये रहा, एबिलिटी ये रहा। सबसे पहले हमने एबिलिटी को पढ़ा। अच्छा भाई, क्या है? नाउन है। इसकी 2 हिंदी मीनिंग देखी। क्या देखी? क्षमता या योग्यता। उसके बाद क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कैपेसिटी या स्किल बोलते हैं। इनको बोलते हैं क्षमता को। ठीक है, क्लियर? उसके बाद 2 एग्जाम्पल देखे हमने। ठीक है, तो इसी तरह आगे हमारे सारी क्लासेस शेड्यूल की गई हैं। मतलब पहले वर्ड, फिर उसकी हिंदी मीनिंग, और जो हिंदी मीनिंग है उसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, या एबिलिटी को आप और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्लियर? उसके बाद 2 सेंटेंसेस आपके लिए उसका इस्तेमाल करते हुए। समझ रहे हो ना? चलो तो जोश दिखाओ थोड़ा सा, बोलो मेरे साथ, जब भी मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एबनॉर्मल
क्या है भाई? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे हो कि एबनॉर्मल एडजेक्टिव है, बाद में हमको कैसे चलेगा पता? तो चलो, पढ़ तो रहे हो ना मेरे साथ, धैर्य बनाए रखो, अभी चल जाएगा पता। ये एडजेक्टिव है, इसका चलेगा पता किसमें? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, क्योंकि वहां एडजेक्टिव एक चैप्टर ही है। क्लियर? और जैसे जैसे वर्ड्स को पढ़ते जाओगे आपको चलता जाएगा पता, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का। तो चले बढ़ते हैं। ये रही इसकी मीनिंग, असामान्य या अनियमित। असामान्य या अनियमित क्या बोल सकते हैं? अनयूजुअल या इर्रेगुलर। चलिए तो देखते हैं इसका सेंटेंस के अंदर प्रयोग। तो आ जाओ चलो। ठीक है, आजकल किसी महिला के लिए अकेले यात्रा करना असामान्य नहीं है। क्या है? असामान्य नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको? नाउडेज इट इज अनयूजुअल फॉर अ वुमेन टू ट्रेवल अलोन। क्या भाई? नाउडेज इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ वुमेन टू ट्रेवल अलोन। क्लियर है? मतलब क्या भाई? सिंपल सी बात है, ऊपर मतलब लिखा गया है, पढ़ लो यार थोड़ा सा। बोलो भाई, क्या है? आजकल किसी महिला के लिए अकेले यात्रा करना असामान्य नहीं है। क्या देख रहे हैं? वर्ड का प्रयोग देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? समझे रे? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा कह रहा है अनियमित मौसम के कारण हम अपने दिन की योजना नहीं बना सके। देख रहे हो भाई, मौसम यहाँ भी ना बाहर अनियमित हो रखा है, बारिश हो रही है। ठीक है, क्या आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है? जरा कमेंट कर दो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वी कुड नॉट प्लान अवर डे ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर। क्या भाई? वी कुड नॉट प्लान अवर डे ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? चलिए आपको क्या करना है? वर्ड की मीनिंग याद करनी है, यानी वर्ड मीनिंग याद करनी है और सेंटेंस में डालकर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? समझ रहे हो? अरे इतना चिल्ला रहा हूं यार, समझ रहे हो ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारों अगला है अबव। अच्छा, इसका प्रयोग क्या होता है भाई? एडवर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। ठीक है, और ये क्या रे? ये एंड है। ठीक है, पता होगा बहुत लोगों को। चलो मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग है ऊपर या बढ़कर। क्या बोलेंगे? हाई या एक्सीडिंग। क्या बोलेंगे? हाई या एक्सीडिंग। पहला इस्तेमाल देखते हैं इसका सेंटेंस में। कह रहा है हमारा विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। हमारा विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। तो क्या बोलेंगे? अवर प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। अवर प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। कह रहा है स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्त, याद रखना, हेल्थ इज वेल्थ। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? देयर इज नो वेल्थ अबव हेल्थ। मतलब स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं है। देयर इज नो वेल्थ अबव हेल्थ। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। अगला है भाई, आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? अकॉम्प्लिश। ठीक है, क्लियर। चलिए मीनिंग चेक करते हैं इसका। क्या मीनिंग है? पूरा करना। क्या भाई? पूरा करना या प्राप्त करना। क्लियर? क्या बोलेंगे? कंप्लीट या अचीव। क्या बोलेंगे? कंप्लीट या अचीव। ठीक है, ये क्या भाई? वर्ब है। ओके, चलिए सेंटेंस में प्रयोग देखते हैं। कह रहा है लोगों को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार सक्षम भारत मिशन पूरा करेगी। लोगों को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार सक्षम भारत मिशन पूरा करेगी। तो क्या बोल सकते हैं इसको बोलेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अकॉम्प्लिश। देख रहे हो वर्ड का इस्तेमाल, अकॉम्प्लिश सक्षम भारत मिशन टू एजुकेट पीपल। ठीक है, टू एजुकेट पीपल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अकॉम्प्लिश सक्षम भारत मिशन टू एजुकेट पीपल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन है, कह रहा है मनीष को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मनीष को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो क्या बोलेंगे? मनीष डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू अकॉम्प्लिश हिज गोल। मनीष डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू अकॉम्प्लिश हिज गोल। क्लियर है दोस्त? बोलो मेरे साथ। अगला क्या है भाई? क्या है? एक्यूरेट। क्या है? एक्यूरेट। क्या है? ये एडजेक्टिव है। चलिए इसकी मीनिंग चेक करते हैं। मीनिंग है एकदम सही या सटीक। क्या है भाई?
एकदम सही या सटीक। तो चलिए बताइए जरा कैसे प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तो चलिए एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर आप बताइएगा, ठीक है। कह रहा है बीबीसी ने घटना की एकदम सही रिपोर्ट दी। अच्छा, बीबीसी क्या है दोस्त? ये एक न्यूज चैनल है। क्लियर, द बीबीसी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट। क्लियर, नेक्स्ट। अब आप कह रहे विज्ञान में सटीक माप का बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान में सटीक माप का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलेंगे? एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। क्लियर। तो चलो आप मुझे सेंटेंस में कमेंट करो एक्यूरेट का। क्लियर है, मैंने आपको बताया, ठीक है। आप थोड़ा सेंटेंस के अंदर मॉडिफाई कर दो या खुद का सेंटेंस बना के जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक्यूज। एक्यूज क्या होता है दोस्त? देखो ये रहा, इसका मीनिंग क्या होगा? दोष देना या आरोप लगाना। अक्सर हम यही करते हैं, इसको ब्लेम या चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ये साइंस वाला चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला, याद रखना। हाँ, ये दोष वाला चार्ज है। क्लियर, जो पुलिस लगाती है लोगों पे। बढ़ते हैं। बोल रहा है आप मेरे बेटे को दोष क्यों दे रहे हैं? आप मेरे बेटे को दोष क्यों दे रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? वाई आर यू एक्यूजिंग माई सन। क्या बोलेंगे? वाई आर यू एक्यूजिंग माई सन। नेक्स्ट है, उस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया गया। उस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया गया। क्या बोलेंगे? दैट ऑफिसर वॉज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। ब्राइब को घूस कहते हैं। क्लियर, दैट ऑफिसर वॉज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला? अगला है अचीव। क्या है? अचीव। अच्छा, क्या है? ये वर्ब है। इसकी मीनिंग की बात करें तो कह रहा है हासिल करना या सफल होना। हासिल करना या सफल होना, इसको बोल सकते हैं अटेन या फुलफिल, ठीक है। क्लियर, देखें जरा, कह रहा है हम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल दोस्त, हम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्या लिखा है? वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। क्लियर, चलो तो नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 2 अंतिम समय में सफल नहीं हो सका। मिशन चंद्रयान 2 अंतिम समय में सफल नहीं हो सका। तो क्या बोलेंगे? मिशन चंद्रयान 2 कुड नॉट बी अचीव्ड एट द लास्ट मोमेंट। क्या बोलेंगे? मिशन चंद्रयान 2 कुड नॉट बी अचीव्ड एट द लास्ट मोमेंट। अगला क्या है भाई? एक्वायर। क्या है? एक्वायर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जरा देखो, होता है प्राप्त करना या अधिकार करना। क्या होता है? प्राप्त करना या अधिकार करना। इसे क्या बोलेंगे? टू गेन या टू ऑब्टेन। टू गेन या टू ऑब्टेन। अच्छा, उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली। उसने सारी जमीन अपने अधिकार में ले ली। तो क्या बोलेंगे? ही एक्वायर्ड द होल लैंड। होल मतलब पूरा। ही एक्वायर्ड द होल लैंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक होल का मतलब गड्ढा भी होता है, ठीक है। वो गड्ढा वाला बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, पूरे की बात कर रहा है। कह रहा है ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया। तो क्या बोलेंगे? दिस हाउस हैज बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2002। क्या बोलेंगे? द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2002। तो चलो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि एक्वायर से एक सेंटेंस बना के दिखाओ। सब लोग, जो लोग देख रहे हैं ना, वो एक्वायर से एक सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। जिसका कमेंट सही होगा मैं नेक्स्ट क्लास में उसका कमेंट शो कर दूंगा आप लोग को। क्लियर, इससे आप लोग भी सीखो दोस्त, ठीक है। सेंटेंस बनाओ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, उसमें नया सेंटेंस बन जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है? एक्विटल। क्या लिखा हुआ है? एक्विटल। क्लियर, क्या है? नाउन है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होगी? मीनिंग होगी दोष मुक्त, या इसको बोलते हैं ब्लेमलेस। ब्लेम होता है आरोप लगाना और ब्लेमलेस होता है आरोप मुक्त। क्लियर, इनोसेंट। क्या बोल सकते हैं? ब्लेमलेस या इनोसेंट बोल सकते हैं। चलो चेक करते हैं इसके सेंटेंस के अंदर। कह रहा है उस अपराधी ने छूट जाने से हर कोई हैरान था। उस अपराधी के छूट जाने से हर कोई हैरान था। तो कह रहा है एवरीवन वाज शॉक्ड विद दैट क्रिमिनल्स एक्विटल। ठीक है, एक्विटल, ठीक है।
एक निर्दोष व्यक्ति का सजा से बच निकलना अच्छी खबर है। एक निर्दोष व्यक्ति का सजा से बच निकलना एक अच्छी खबर है। क्या बोलेंगे? एक्विटल ऑफ इनोसेंट पर्सन इज गुड न्यूज। क्या बोलेंगे? एक्विटल ऑफ अ इनोसेंट पर्सन इज ए गुड न्यूज। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक्चुअली। क्या है? एक्चुअली। ये क्या है? एडवर्ब है। देखते हैं जरा क्या बोलते हैं एक्चुअली को, वास्तव में या दरअसल। क्या बोलते हैं? वास्तव में या दरअसल, या बोल सकते हैं इनफैक्ट या रियली। क्या बोलते हैं? इनफैक्ट या रियली। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। कह रहा है दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता था, तो क्या बोलेंगे? एक्चुअली आई डिडंट वांट टू कॉल हर। एक्चुअली आई डिडंट वांट टू कॉल हर। ठीक है, उसने वास्तव में क्या किया? उसने वास्तव में क्या किया? तो व्हाट डिड ही एक्चुअली डू। व्हाट डिड ही एक्चुअली डू। चलिए दोस्त, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यानी वोकैबुलरी। तो ठीक है, इसी तरह हम डेली 10-10 वोकैबुलरी पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आज थोड़ा क्लास लंबा खिंच गया हो, आज स्टार्टिंग थी, काफी कुछ बताना था आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे अगली क्लास से ना, मैं ना 10 सेंटेंस बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आपके लिए कुछ कुछ होमवर्क छोड़ दूंगा, 2 से 3 सेंटेंस ना आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, करना क्या है आपको? सेंटेंस बनाना है। ठीक है, या तो इसी सेंटेंस में मॉडिफाई कर देना, या अगर आप बना पा रहे हो सेंटेंस तो आप बना के कमेंट करना। जिसका सबसे सही होगा उसे मैं किसी एक का मैं अगली वीडियो में शो कर दूंगा। हाँ, अगर एक से अधिक का भी सही होगा तो मैं सबका शो कर दूंगा। टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। तो एक बार वीडियो को भाई लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे 10 इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ। जो आपको 2-3 वर्ड दिए गए हैं आप उनको बना के जरूर कमेंट में करना। ठीक है, अगर कमेंट नहीं करोगे तो चलेगा पता कि आप देख के निकल लिए से ना, सीखोगे नहीं। आप देख किस ले रहे हो? आप यहाँ पर आए किस लिए हो? सीखने के लिए ना, करने के लिए। तो कमेंट करना ना भूलें। क्लियर? और हो सकेगा तो मैं सबके कमेंट देख भी लूंगा, और जहां पॉसिबल होगा रिप्लाई भी दूंगा अगर गलत बनाओगे आप लोग तो, और जिसका सही होगा मैं वीडियो में शो भी कर दूंगा। क्लियर? तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय।